प्रवेश वर्मा का राहुल गांधी को लेकर सबसे बड़ा खुलासा। फंस गए राहुल गांधी, मुंह छिपाकर भागे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा ने राहुल गांधी को लेकर बड़ा खुलासा किया है और खुलासा भी ऐसा कि राहुल गांधी मुंह छिपाकर भागने पर मजबूर हो गए हैं। ना ही राहुल गांधी को जवाब देते बना और ना ही वो उस सवाल का जवाब दे पाए जो प्रवेश वर्मा की तरफ से उनसे पूछा गया था। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने राहुल और प्रियंका गांधी को चुनावी हिंदू करार दिया है और कहा है कि इसलिए वो लोग प्रयागराज महाकुंभ नहीं पहुंचे। प्रवेश वर्मा का कहना है कि चुनाव खत्म होते ही ये लोग टोपी पहन लेते हैं। इतना ही नहीं, प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। पूर्व की आप सरकार पर भी हमलावर हुए प्रवेश वर्मा। दिल्ली सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि दिल्ली की कई सड़कें और पुलियां टूटी पड़ी हैं, लेकिन पिछली सरकार ने इस और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा यह पुलिया 2 साल से खराब पड़ी थी, लेकिन कोई फॉलोअप नहीं लिया गया। अब हमने तुरंत ही टेंडर देने का निर्देश दिया है और अप्रैल तक इस पुलिया को चालू करने की दिशा में काम शुरू कर दिया जाएगा। प्रवेश वर्मा ने पिछली सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार की अनदेखी की वजह से इस प्रोजेक्ट की लागत दोगुनी हो गई, ऐसी बात कही। पिछले 10 साल में अरविंद केजरीवाल की सरकार का एक भी मंत्री निरीक्षण करने नहीं आया। प्रवेश वर्मा ने कहा पिछली सरकार ने जनता के पैसों का सही इस्तेमाल नहीं किया। आखिर अरविंद केजरीवाल ने जनता के पैसे कहां खर्च कर दिए? प्रवेश वर्मा ने कई सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार इस पूरे मामले की गहन जांच करेगी और जनता को सही जानकारी देगी। साथ ही प्रवेश वर्मा की तरफ से यह भी कहा गया कि केजरीवाल और राहुल गांधी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। एक ने कई सालों तक देश को बर्बाद किया तो दूसरे ने दिल्ली को कई सालों तक बर्बाद किया। ये सिर्फ दिखावा करते हैं, चाहे वो काम करने का दिखावा हो या फिर चुनाव में हिंदू बनने का दिखावा। महाकुंभ न जाने को लेकर क्यों उठे राहुल गांधी पर सवाल। यूपी के प्रयागराज में 1.5 महीने से ज्यादा चले महाकुंभ में देश भर के 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पहुंचकर संगम में डुबकी लगाई। महाकुंभ को लेकर जमकर राजनीति भी हुई। सत्तारूढ़ पार्टियों के नेताओं समेत कई विपक्षी दल के नेता भी अपने परिवार के साथ त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के महाकुंभ नहीं जाने पर अब सत्ता पक्ष एक बार फिर से राहुल गांधी पर हमलावर है। श्री राम मंदिर अयोध्या के बाद अब हिंदुओं के सबसे बड़े आस्था के समागम महाकुंभ में राहुल के शामिल नहीं होने पर उनके हिंदुत्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी हाल ही में राहुल गांधी जिस दिन रायबरेली पहुंचे थे, उस दिन उनके महाकुंभ में जाने के कयास लगाए जा रहे थे। यह बात इसलिए भी गंभीर लग रही थी क्योंकि सपा सांसद अखिलेश यादव संगम में डुबकी वाली तस्वीर पहले ही सोशल मीडिया पर शेयर कर चुके थे। महाकुंभ के मामले में राहुल गांधी की तरफ से पहले जैसा कोई संकेत नहीं मिल रहा था, खासकर सपा नेता अखिलेश यादव के महाकुंभ जाने के बाद, क्योंकि पहले तो वो भी महाकुंभ के न्योते और व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ चुके थे। सवाल तो अब भी उठा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि राहुल गांधी के महाकुंभ दौरे की चर्चा ही बिल्कुल बंद हो गई। खैर, अब तो महाकुंभ का समापन भी हो गया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पूरे परिवार के साथ महाकुंभ जाने की खबर भी आ रही थी और यह खबर अयोध्या जाने से बिल्कुल अलग थी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के संगम में डुबकी लगा लेने के बाद तो यह खबर और भी पक्की लगने लगी थी। खबर आई भी थी कि राहुल गांधी के साथ वायनाड सांसद और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके बेटे रेहान वाड्रा भी प्रयागराज जाने वाले हैं। जाने का कार्यक्रम करीब करीब फाइनल और तारीख 19 या 20 फरवरी की बताई गई थी।
लेकिन अचानक राहुल गांधी अपने चुनावी क्षेत्र रायबरेली पहुंच गए। इसी तरह लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर उद्घाटन समारोह को लेकर कांग्रेस नेतृत्व में काफी उलझन महसूस की जा रही थी। कांग्रेस नेताओं की तरफ से कभी मल्लिकार्जुन खड़गे तो कभी गांधी परिवार के अयोध्या जाने के संकेत दिए जा रहे थे, लेकिन राहुल गांधी महाकुंभ की तरह ही वहां भी नहीं पहुंचे थे। क्या हिंदू विरोधी हैं राहुल गांधी? पिछले दिनों महाकुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 12 में स्थित शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिविर में आयोजित परम धर्म संसद में 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। इस धर्म संसद में अमेरिकी प्रशासन द्वारा हिंदुओं के प्रति किए गए कथित अपमानजनक व्यवहार की कड़ी निंदा की गई। इसके अलावा कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के मनुस्मृति पर दिए गए विवादास्पद बयान पर नाराजगी जताई गई और उन्हें हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने का प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही उनसे इस विषय पर माफी मांगने और अपने बयान के लिए स्पष्टीकरण देने के लिए 1 महीने का समय दिया गया। नहीं तो कहा गया कि राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। धर्म संसद ने उन्हें 1 महीने का समय दिया, जिसमें स्पष्ट करना था कि क्यों ना उन्हें हिंदू धर्म से निष्कासित किया जाए। धर्म संसद ने राहुल गांधी के उस वायरल वीडियो पर भी संज्ञान लिया जिसमें वो मनुस्मृति को लेकर कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे थे। सभा में कहा गया था कि इस बयान से उन करोड़ों हिंदू श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा है जो मनुस्मृति को एक पवित्र ग्रंथ मानते हैं। प्रस्ताव रखते हुए कहा गया कि यह टिप्पणी अस्वीकार्य है और इसे हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध माना जाना चाहिए। इस पर सभी संतों और उपस्थित सदस्यों की सहमति से प्रस्ताव पारित कर दिया गया। ऐसे में सवाल है कि क्या हिंदू धर्म से बर्खास्त हो जाएंगे राहुल गांधी? इसी वजह से वो महाकुंभ नहीं गए। राहुल गांधी का महाकुंभ नहीं जाना कांग्रेस को पड़ेगा भारी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 45 दिनों तक महाकुंभ का भव्य समारोह हुआ, जिसके बाद उसका समापन हो गया। इस महाकुंभ में लगभग 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। इतना ही नहीं, देश विदेश के कई बड़े राजनेता और नामचीन हस्ती भी महाकुंभ पहुंचे। खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम बड़े और छोटे बीजेपी नेता महाकुंभ पहुंचे थे। इसके अलावा कांग्रेस के भी कई नेता महाकुंभ पहुंचे। हालांकि गांधी परिवार ने महाकुंभ से दूरी बनाई। जैसा कि हमने आपको बताया कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी इस बार महाकुंभ नहीं पहुंचे। इतना ही नहीं, कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी महाकुंभ से दूरी बनाए रखे, जिसके बाद अब बीजेपी को कांग्रेस पर निशाना साधने का एक बड़ा मौका मिल गया है। हिंदुत्व की पिच पर खुली बैटिंग करने के लिए बीजेपी अब कांग्रेस को निशाने पर ले रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी के सहयोगी भी कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने खुद को हिंदुत्ववादी कहने पर राहुल गांधी और उनके सहयोगी दल उद्धव ठाकरे की आलोचना की। शिंदे ने कहा वो खुद को हिंदुत्ववादी कहते हैं, लेकिन वो कुंभ में नहीं गए। उनकी कथनी और करनी में काफी अंतर है। 65 करोड़ से ज्यादा लोग वहां गए, लेकिन वो नहीं गए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी गांधी और ठाकरे पर हमला करते हुए उन्हें गुमराह लोग बताया। उन्होंने कांग्रेस के साथ अपने गठबंधन का जिक्र करते हुए कहा कि ठाकरे अब वीर सावरकर के विरोधियों के साथ चल रहे हैं। कांग्रेस हिंदुत्व विचारधारा की आलोचक रही है। केंद्रीय मंत्री के निशाने पर राहुल गांधी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि दोनों नेताओं ने प्रयागराज में धार्मिक सभा में न जाकर हिंदू समुदाय का अपमान किया है और हिंदू मतदाताओं को उनका बहिष्कार करना चाहिए। अठावले ने कहा, महाकुंभ में शामिल नहीं होना हिंदुओं का अपमान है और हिंदुओं को उनका बहिष्कार करना चाहिए। वो हमेशा हिंदू वोट चाहते हैं, इसके बावजूद वो महाकुंभ में शामिल नहीं हुए। हालांकि कांग्रेस सांसद का बचाव करते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रमुख अजय राय ने कहा कि वो कुंभ में गए, गांधी परिवार की ओर से डुबकी लगाई। राय ने कहा, आस्था का त्योहार अब खत्म हो गया है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, मैं खुद कुंभ में गया था, मैं कांग्रेस परिवार की तरफ से कुंभ में गया था, मैंने गांधी परिवार की तरफ से महाकुंभ में डुबकी लगाई। कुंभ को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए, कुंभ को राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। फिलहाल अजय राय कुछ भी कहे,
लेकिन महाकुंभ में राहुल गांधी के न आने की तस्वीर सबको दिखी, जो ये बता रहा है कि कांग्रेस और राहुल गांधी सिर्फ वोट के लिए हिंदू हिंदू करते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।